तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम एक जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेटर में हम बेसिकली क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। तो उसी टाइप का हम एक सी शार्प में प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं उनका हम यूज कर सकें। तो हमें एक ही प्रोग्राम के अंदर जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूजर से नंबर लेंगे, फिर यूजर से पूछेंगे कि आप किस प्रकार का ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। उसको हम उसका इनपुट लेंगे। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 नंबर की नीड होती है। तो चलते हैं, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल ले लेते हैं, num1 और दूसरा num2। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को स्टोर कराएंगे और तीसरा जो हम इस दोनों नंबर का जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कहाँ रखेंगे? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक। ये 3 नंबर। उसके बाद अगला जो स्ट्रेटजी होगा हमारा, हम क्या करेंगे? यूजर से ऑपरेटर हम इनपुट कराएंगे। ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग। तो हम क्या करेंगे? हम यूजर को ऑप्शन दे देंगे और उस ऑप्शन में से हम यूजर से चूज करवा लेंगे। ठीक है। तो वो मान लीजिए कि 1 2 3 4 ऑप्शन देंगे। एडिशन के लिए 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक कैर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक। कैर, और यहाँ पे हम उसको नाम दे देते हैं ऑप्शन। ठीक है। तो अब देखिए, अब बारी आई यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराने की। ठीक है। यूजर को कैसे क्या पता कि हमें क्या करना है? तो ठीक है, तो हम उसके लिए करते हैं कंसोल डॉट राइट। ठीक है। राइट का यूज करते हैं और यहाँ पे हम यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर। यूजर को जैसे ही मैसेज दिखेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, वो क्या करेगा? यूजर नंबर एंटर करेगा और उस नंबर को हम स्टोर कहाँ कराएंगे? num1 में। और स्टोर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं? कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड का यूज करते हैं। अब चूंकि कंसोल डॉट रीड लाइन ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट डॉट टू इंट मेथड है हमारे पास और इसको में हम पास कर देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ये हम चाहते तो 2 स्टेप में करा सकते थे, लेकिन जितना हो सके कम से कम लाइन का कोड लिखना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, पहला नंबर को हमने स्टोर करा लिया num1 नाम के वेरिएबल में। अब फिर हम यूजर को मैसेज प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट राइट। देखिए, राइट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट और राइट लाइन में मेन डिफरेंस ये होता है कि जैसे ही हम मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद जो हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। और जब हम राइट मेथड का यूज करेंगे तो हमारा राइट मेथड में जो भी हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले करने के बाद जो हमारा कर्सर है वो वहीं पे ब्लिंक करेगा, नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा। यही मेन डिफरेंस होता है कंसोल डॉट राइट में और कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड में। ठीक है। तो इसमें हम मैं प्रिंट करा देते हैं, इंटर दी सेकेंड नंबर। अब चूंकि इसको भी हम होल्ड करा लेते हैं num2 नाम के वेरिएबल में, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक। अब हमने क्या किया? हमने दोनों नंबर को तो स्टोर करा लिया num1 नाम के वेरिएबल में और num2 नाम के वेरिएबल में। फिर अब हम यूजर को डिस्प्ले कराते हैं ऑप्शन। ठीक है। देखिए, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। CW लिख के अगर हम डबल टैप करेंगे तो कंसोल डॉट राइट लाइन आ जाता है और यहाँ पे हम करेंगे 1 डॉट और इसको हम कर देते हैं ADDI एडिशन। अब देखिए, साइन भी हम दिखा सकते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक। कंट्रोल D और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं 2। कंट्रोल D का हम यूज करते हैं डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए। ठीक है। सेम लाइन को वो क्या करेगा? कॉपी कर देगा केवल और केवल कंट्रोल D से। हमें कंट्रोल C करके कंट्रोल V करने की नीड नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सब्ट्रैक्शन
माइनस कंट्रोल डी, और तीसरे ऑप्शन को हम दे देते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन का साइन जो होता है, ठीक, उसके बाद डिवीजन। डिवीजन चौथे ऑप्शन में हम दे देंगे डिवीजन, ठीक, और डिवीजन का साइन ये, ठीक। इतना काम हमने कर लिया। अब यूजर को तो मैसेज दिखने लगा कि हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन को हमें स्टोर करवाना पड़ेगा। जैसे ही यूजर 1 2 3 4 कुछ भी टाइप करता है इनमें से, ठीक है, तो हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे, ऑप्शन में। ऑप्शन, और यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन। आप देखिए, अब चूंकि कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो ऑप्शन है, ऑप्शन को हमने कैर टाइप का बनाया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट डॉट टू कैर, और इस मेथड को हम पास कर देंगे क्या, स्ट्रिंग, ठीक। तो इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए, अब यूजर ने 1 पास कर दिया है, 2 पास कर दिया, 3 पास कर दिया, 4 पास, चारों में से कोई एक को पास कर दिया ऑप्शन में, ठीक। तो हम पता कैसे करेंगे कि उसने पास क्या किया और हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। देखिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे, ठीक है। स्विच केस कैसे यूज करते हैं, देखिए, स्विच, और इसमें हम पास कर देंगे क्या, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन जैसे ही पास करेंगे, उसके बाद इसकी बॉडी ओपन करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे केस, ठीक। अब देखिए, केस में हमें देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो सिंगल कोट के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। और डबल कोट के अंदर जो भी हम राइट करेंगे उसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप सॉरी 1, और 1 के अंदर जो भी आएगा तो उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद क्या आता है, ब्रेक, ठीक। इतना। अब अगर मान लीजिए 1 पास कर दिया यूजर ने, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम इसका रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर कराएंगे, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो रिजल्ट इक्वल टू num1 और प्लस num2, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, num1 में जो भी वैल्यू है और num2 में जो भी वैल्यू है, ऐड ऐड करके और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम असाइन कर देंगे। उसके बाद यूजर को हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, कंसोल डॉट राइट, राइट करा देते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर 0 पास कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा के और रिजल्ट को हम पास कर देते हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। ये किसके लिए हुआ, कंट्रोल एस, ये हुआ एडिशन के लिए, एक नंबर के ऑप्शन के लिए। कंट्रोल सी, इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी। अब देखिए, अब यहाँ पे यूजर ने पास किया 2, तो 2 के लिए हम केस बनाते हैं, ठीक है। अब 2 पे हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे, ठीक। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज दिस। अब देखिए, उसके बाद 3 के लिए हम बनाते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे वी, और यहाँ पे 3, और 3 में हमें क्या कराना है, मल्टीप्लीकेशन कराना है, गुणा कराना है। तो हम क्या कर देंगे, गुणा का साइन पास कर देते हैं, और यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज दिस, ठीक है। 3 के लिए हो गया। उसके बाद 4, कंट्रोल वी, और यहाँ पे 4 4। अब इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें डिवाइड करना है, डिवीजन, ठीक। तो डिवीजन का साइन ये होता है, और यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज दिस। अब मान लीजिए इस चारों में से कुछ भी नहीं रहे, चारों में से यूजर ने कुछ भी नहीं पास किया, कुछ अलग पास कर दिया, नल पास कर दिया, जो कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, देखिए डिफॉल्ट में हम, हमारे पास एक होता है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हम पास क्या कर देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक, ठीक। इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए, अगर हम, यदि हम प्रोग्राम के फ्लो को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिबगर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चलेगा कैसे, हम डिबगर लगाते हैं स्विच ऑप्शन पे, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हम लगा देते हैं और प्रोग्राम को करते हैं रन।
अब देखिए, अब हमें ये बता रहा है मैसेज डिस्प्ले हो गया, इंटर द फर्स्ट नंबर, और हमने क्या यूज किया है, कंसोल डॉट राइट का यूज किया है। अब राइट का यूज किया तो जो हमारा कर्सर है वो क्या कर रहा है, मैसेज प्रिंट करने के बाद उसी लाइन में ब्लिंक कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं 2। ठीक, 2 एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। ठीक है, एंटर दी सेकंड नंबर, तो हम करते हैं 3। ठीक, एंटर की प्रेस। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 सेलेक्ट कर देते हैं, 1 एंटर करते हैं, उसके बाद एंटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्विच हमारे पास आ गया। देखिए एक का जो की है वो कितना है, 49। ठीक है, तो एक एक आ गया, तो ये कहाँ मूव होगा, इस वाले केस में मूव होगा। ठीक है, अभी देखिए अगर यदि हम नम वन में देखेंगे तो नम वन में 2 है और नम टू में 3 है, तो अब ये जाएगा कहाँ पे, केस नंबर 1 में आएगा। यदि हम F10 करते हैं, देखिए केस नंबर 1 में आया और रिजल्ट में हमारे पास कितना आ गया, 2 और 3 5। और इसी कंसोल डॉट राइट इसी रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। देखिए द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 5। अब देखिए अगर ये हम यूजर को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम एंटर मैसेज डिस्प्ले करते हैं, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हम इसको डिबगर रिमूव कर देते हैं और रन कर देते हैं, फिर देखते हैं। अब पहले हमने क्या किया था, एडिशन करवाया था, अब हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 2 3 एंटर किया, अब हमने 3 2 एंटर किया। ठीक, अब देखिए प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम गुणा करवाना चाहते हैं, एंटर। द रिजल्ट ऑफ दो पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन था, सॉरी, हम मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं, तो फिर से एक बार रन करते हैं। एक बार हमने जोड़ा, एक बार घटाया, और तीसरी बार हम गुणा करेंगे, 32 23 गुणे 45। ठीक है, अब एंटर। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, 3। देखिए 23 गुणे 45 इक्वल टू 10 35। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 10 35। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जोड़ घटाना गुणा भाग का, या आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और इसमें आप और भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए num1 और num2 है, पहली संख्या हमने क्या किया, छोटी एंटर कर दी, और दूसरी संख्या हमने क्या कर दी, बड़ी एंटर कर दी। ठीक है, तो छोटे में से तो बड़े को हम घटा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए किसी ने नंबर की बजाय उसने क्या किया, स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर दी, तो इसको भी हम चेक करा सकते हैं। ठीक, छोटे छोटे जब आप प्रोग्राम करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारी बिजनेस लॉजिक बिल्ड होगी, कोडिंग स्किल इंप्रूव होगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना चाहिए इनिशियल स्टेज में, जिससे कि कोडिंग स्किल इंप्रूव होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।